हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घनश्याम। इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट जो आरआरबी ग्रुप डी का 2019 वाले का जो एग्ज़ाम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। पीईटी मतलब कि रनिंग भी वहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो चलने वाले हैं हालिया दिनों में, जो फरवरी का लमसम, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड से संबंधित क्वेरी है आपकी। मेरे चश्मा लगा हुआ है, तो क्या 6/9, 6/12 या 6/18 का रूल क्या है, कौन सी पोस्ट में 6/9 काम करेगा, 6/12 काम करेगा या 6/18 रूल काम करेगा। और आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट डिव की कट ऑफ देखकर बिल्कुल ना घबराएं। सिकंदराबाद की कट ऑफ की तरह जो हाल हुआ है क्या वो अदर जोन का भी होगा? सबके जवाब एक ही इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। इसी तरह से चलते हैं आगे। So, dear friends, rules related to medical standards and examination. The candidates recommended for appointment will have to pass requisite medical fitness conducted by the railway administrator to ensure that the candidates are medically fit to carry out the duties connected with the post. Visually, acuity standard is one of the important criteria of medical fitness railway staff. The medical requirements against different medical standard for different categories are outlined below. तो डियर फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि किस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका A1, A2, A3, B1, B2, C1, C3 किस तरह का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो आपको गिवन किया गया है। बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, A1 स्टैंडर्ड्स में क्या आता है। तो फिजिकली आप यहाँ से देख सकते हैं, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड्स, डिस्टेंस विजन 6/6 और 6/6 विदाउट ग्लास, मतलब कि आपके चश्मा बिल्कुल लगा नहीं होना चाहिए। A1 की जो कैटेगरी या स्टैंडर्ड होता है ये काफ़ी हाई होता है, ये कम ही मीन्स टू से 40% ही स्टूडेंट्स में पाया जाता है, सबसे बड़ी बात। और बात करें तो ये किस किस के लिए होता है, तो जो लोको पायलट, रेलवे लोको पायलट होता है या स्टेशन मास्टर का भी हाल है एनटीपीसी में हुआ है, उसमें ये काम करता है और ज़्यादातर कैंडिडेट्स में ये इसकी शॉर्ट फॉल होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में चलते हैं। तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड डिस्टेंस 6/9। ये 6/9 क्या है? 6/9 विदाउट ग्लासेस, नियर विजन। और बात की गई है और कौन से टेस्ट होते हैं इसमें, तो कलर विजन का होता है, बाइनकुलर विजन होता है, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन। कहने का मतलब है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और बात करें तो कलर विजन भी नहीं होना चाहिए। A2 में आता है आपका 6/9। अब हो सकता है कि ए का दोनों ही आंखें प्रॉपर टाइप की ना हो, किसी में 6/9 हो सकता है, किसी में 6/12 हो सकता है। ये प्रॉब्लम मेरे खुद के है डियर फ्रेंड्स। मेरी एक आंख का 0.25 है और एक आंख का 0.50 है, और मुझे मायोपिया है, मुझे जो दूर की जो विज़न है मेरा वो थोड़ा सा वीक है। तो मेरा जो मेडिकल फिटनेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरा जहाँ तक मुझे लगता है मेरा मेडिकल फिटनेस मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। B1 फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स में मेरा सही है। विजुअल स्टैंडर्ड, डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास। ये जो करेक्शंस होता है विद जिस पोस्ट के लिए आप B1 दे रखा है या A3, ये दोनों ही लगभग सेम होता है, पर मुझे लगता है जहाँ तक मेरा या तो A3 है या B1 है। ठीक है, अब बात करें मेरे कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा हैं, तो मेरे 9.46 नंबर ज़्यादा है। तो मुझे भी डर तो लग ही रहा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को या हर एक को डर लगता ही है। तो एक फोबिया है, डर है, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में भी मैं स्टेट एग्जाम का जो राजस्थान पटवारी का है उसमें भी मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो चुका हूँ। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द और दुख होता ही है। तो इस वजह से मुझे फिर से थोड़ा सा डर सता रहा है, पर मैं भी, मेरा होगा और आप लोगों का भी होगा। तो आपके अगर सिर्फ 1, 2 या 3 नंबर ही ज़्यादा है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट डिवी कट ऑफ देखकर तो आपको घबराना ही नहीं है, क्योंकि इसमें एनटीपीसी के लेवल 2 का, लेवल 3 का, लेवल 4 का, लेवल 5 का और लेवल 6 का, स्टेशन मास्टर से लेकर असिस्टेंट जो अकाउंटेंट है, टाइपिस्ट है, उनके सबके रिजल्ट सभी जोन ने लगभग डिक्लेयर कर दिए हैं। और स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जामों में कैंडिडेट्स पास हो गए होंगे। और ये भर्ती काफ़ी 2019 की है, तो इन 5-6 साल के अंदर इतने कैंडिडेट्स लग गए होंगे जो क्रीम थे। अब सिर्फ आप लोगों की ही बारी है। तो इस बार रेलवे ग्रुप डी सबको लेकर जाएगा, ये मानकर चले। फर्स्ट डीवी की कट ऑफ जरूर बढ़कर आएगी। SC, ST, EWS इसमें ही बढ़ेगी। जनरल में तो 2 से 3 नंबर ही बढ़ेगी, बट इसमें थोड़ा बढ़ेगी फर्स्ट डीवी। लेकिन सेकंड डीवी जब आएगा तो इतने स्टूडेंट पहले ही क्लियर कर चुके हैं 6 साल के अंदर, तो वो तो चले गए अपनी, अब वो ग्रुप डी तो ज्वाइन करेंगे नहीं। तो जब रेलवे को बच्चे मिलेंगे ही नहीं, तो जरूर ये आपके पास आएंगे। तो आप इससे घबराए नहीं। बात करें A2 और A3 की, तो A2 और A3 में मैं बता चुका हूँ 6/9 और 6/12 हो सकता है। इसमें भी आपका जो टेस्ट होता है कलर विजन का होगा, बाइनोकुलर विजन का होगा, फील्ड विजन का होगा, नाइट विजन का होगा। ये थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड्स होते हैं A1, A2। बात करते हैं तो ये वाले जो विजन होते हैं A3 और A2 B1, ये लगभग सेम ही होते हैं। 6/9 हो सकता है, 6/9 विद और विदाउट ग्लास में चलेगा, आपका चश्मा लगी हो। बस इसमें थोड़ा सा A3 में जो डायप्टर की जो
2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और B2 में B1 में आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए 4 डायप्टर से। ये 2 मेन फंडे काम करते हैं। इसको मैं डेसिमल में भी बताऊंगा अभी 6/9 6/12 की ये कितने मार्जिन पर चल रहा है, कितने मार्जिन पर ये वर्क कर रहा है, तो आप बने रहें। और इस तरह से किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस भी है तो उसके लिए कौन सी पोस्ट प्रीफर करेगी, तो उसके लिए ये थोड़ा सा C1 और C2 मेडिकल देखो। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, विजुअल स्टैंडर्ड, डिस्टर्ब विजन 6/12 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस, नियर विजन। और C2 तो बिल्कुल इसमें वो कुछ C2 की भी जो पोस्ट होती है रेलवे ग्रुप डी में, तो वो जो कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम है उन कैंडिडेट्स को भी प्रीफर कर देते हैं। तो ये आप मान के ही चले, अगर आपका एक बार फर्स्ट DU में या सेकंड DU में नाम आ जाता है तो रेलवे की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको बाहर नहीं करना है, ऑल रिस्पेक्ट से आपको अंदर लेना है। आपको अगर अस्थमा है, लंबी बीमारी है, पाइल्स वगैरह है, तो वो कहते हैं आप जाइए साल भर के लिए, 2 साल के लिए जाइए, इलाज कराइए, ट्रीटमेंट कराइए, एंड देन फिर ज्वाइन कीजिए हमारे बोर्ड को। तो ऐसा नहीं है, एक बार आपकी मेहनत, आपका प्रयास से आप यहाँ तक आए हैं, तो रेलवे फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको ना छोड़े, ऑल रेस्पेक्ट्स में वो आपको ले ले। सो ये थी ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मेरे चश्मा लगा हुआ है, मैंने बता दिया कि क्या दिक्कत है। फर्स्ट DV की कट ऑफ देखकर बिल्कुल भी ना घबराए, ये भी मैं बात कर चुका हूँ। अब बात करते हैं सिकंदराबाद की जो कट ऑफ है। सिकंदराबाद की तो बताते ही हैं, साथ ही एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपका 6/9 विद जो अच्छी आई होती है 6/9 है, जो बुरी आई होती है वो 6/9 होती है। बात करें और 6/6 और 6/12 तक ले लेते हैं। नॉन टेक्निकल में 6/9 से लेकर के 6/12 ले लेते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, क्या है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो मैं ये कंप्लीट आपको बता ही चुका हूँ कि A1 में आपका कौन कौन सी कैटेगरीज आती है 6/6, A2 में आती है 6/9 विद और विदाउट ग्लास, A3 में आता है 6/9 विद और विदाउट ग्लास। ये दोनों आंखों के लिए पावर बता रहे हैं ना, नॉट एक्सीड टू 2D। और आगे मैंने बताया आपको कि B1 B3 C1 C2। तो ठीक है, इतना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विज़न के रिस्पेक्ट में। ये तो सारा कौन कौन सी C1 C2 के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आते हैं। बात करें 6/9 क्या होता है, तो मैंने मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर रखा है। ये देखिए 6/9 मतलब कि 0.66 के हिसाब से आपकी आई का जो लेंस है वो होना चाहिए। और बात करते हैं 6/12 का, तो 6/12 आप आसानी से देख सकते हैं 0.50 होना चाहिए, चूँकि एक मेरी एक आँख का 0.50 है और एक का कम है। ठीक है, और आगे चलते हैं तो 6/18 क्या होता है, तो 0.3333 होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैथमेटिकली मैंने क्या पोस्ट प्रिफरेंस करी है उसी के बारे में भी आपको लेकर चलते हैं। हालिया में तो मैंने फर्स्ट प्रिफरेंस डाली है डियर फ्रेंड्स, असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन मैकेनिकल वर्कशॉप से इस हिसाब से ये है असिस्टेंट वर्कशॉप, मतलब कि ये भी मैकेनिकल से संबंधित है। और मैंने कौन कौन सी पोस्ट डाली हुई है, तो मेरी पोस्ट आप देख सकते हैं 3rd नंबर में मैंने असिस्टेंट पॉइंट्समैन डाली है। और फिर मैंने 4th नंबर पर डाली है ट्रैक मेंटेनर, जिसकी काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, जनरल की 1964 1964। और बात करें और आगे तो 5वें नंबर पर मैंने डाली है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। फिर डाली है मैंने असिस्टेंट वर्क, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट TL एंड AC। हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी मैंने यहाँ पे पोस्ट डाली हुई है। और इस तरह से आपको सारी की सारी ईजी तरीके से देख सकते हैं, जो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट में मैंने डाली है असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट पॉइंटमैन, असिस्टेंट मेंटेनर, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट वर्क, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट TL एंड AC। तो इस तरह से पूरी ये लिस्ट आपके सामने है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। बात करते हैं सिकंदराबाद में क्यों बढ़ी, किस लिए बढ़ी। तो डियर फ्रेंड्स, जो मेनली मैं आपको बात करता हूँ, तो ये होता है वहाँ का कंपटीशन लेवल। वहाँ पर क्यों AWS की 40% गई थी, फिर उसके बाद बढ़ करके सीधा 11-12 नंबर बढ़ी। तो जो 55 नंबर तक, मतलब कि जो 14 नंबर या 12 नंबर बढ़ी है, तो वो पहले काउंट हो रहे थे जनरल में। जब जनरल का कोटा कंप्लीट हो गया तो फिर जो बच्चे कुछ AWS वाले कहाँ जाएंगे, तो उनको सफिशिएंट कैंडिडेट ही उसी जगह पर मिल गए 55 के नंबर ही। एक होता है कि अच्छे स्टूडेंट भी तो होते हैं, अच्छे मार्क्स लाने वाले, तो कट ऑफ उनको 3 गुना PET के लिए जब क्वालिफाई किया गया, तो AWS में जब 40% पर कट ऑफ रुकी तो उसमें मल्टीपल 3 था। लेकिन जो अच्छे नंबर लाने वाले थे वो कहीं ना कहीं 55 का अराउंड लाई कर रहे थे। तो इस वजह से भी ये चीज़ बढ़ती है। कंपटीशन लेवल यहाँ पर फैक्टर अफेक्ट करता है। हर जोन का कंपटीशन लेवल अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, तो इससे आप घबराए नहीं। सेकंड DV जब होगा तो 100% कट ऑफ गिरेगी और 3 नंबर तक जिसके ज़्यादा है उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस के साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।